हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब सही होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। क्या होता है ये और हम इसको कैसे एक इंस्टेंस के साथ, एक सर्वर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं आपको कि ईबीएस क्या होता है। ईबीएस होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, मतलब एक स्टोरेज होती है ये, है ना। अब जब एक आप सर्वर बनाते हो, अब जो आपका ओएस होता है वो किसमें स्टोर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक स्टोरेज में, ब्लॉक स्टोरेज में, मतलब एक एसएसडी होगी, है ना, कोई स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा वो। कहीं तो उसको इंस्टॉल करोगे ही। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो वो किसी स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। फोटोज वगैरह स्टोर कर रहे हो तो स्टोरेज में होता है। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एडब्ल्यूएस में इसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहा जाता है, जहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज होता है, मतलब, है ना, इन चीजों के लिए। मतलब समझो इसका कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है। अब एक तो आपका बाय डिफॉल्ट बना ही होता है। जैसे सर्वर बनाते हो आप एक, तो बाय डिफॉल्ट बन के आता है जिसमें आपका सर्वर इंस्टॉल होता है। ठीक है। अब आपको एडिशनल अगर क्रिएट करना है, एडिशनल क्रिएट करना है, तो उसके लिए होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम एडिशनल। ठीक है। एडिशनल ऐड करनी है आपको, अगर एक तो अटैच है ही, बट अब अगर मोर अटैच करनी है ना, डाटा के लिए ऐड करनी है, किसी अदर सोर्स के लिए ऐड करनी है, कोड के लिए, जिस मर्जी के लिए आपको ऐड करनी है, उसके लिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हो। कंसोल पे आ गए हैं, जाएंगे हम अपने EC2 में, क्योंकि उसी से रिलेटेड होता है ये। आपने बाकी मेरी वीडियोस वगैरह देख ली होंगी, कैसा लग रहा है मुझे आपको, मतलब, बताना कमेंट में कि कैसे लग रही है मेरी सीरीज। ठीक है। तो उसको हम, वो अगर कुछ कमी पेश होगी तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। आगे हमने उसमें EC2 के कंसोल में, सो चलते हैं हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम से एक ऑलरेडी क्रिएट है, ये उसकी है जिसका मैंने सर्वर बना रखा है। मैंने सर्वर बना रखा है ऑलरेडी, एक प्रोविजन हो रखी है। EC2 बना रखा है मैंने इंस्टांस, एक है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इंस्टांस में आए, EC2 इंस्टांस बना रखा है, क्योंकि इसी में अटैच करना होगा ना। आपको अगर वॉल्यूम अटैच करनी है तो पहले इसी में आपको एक सर्वर बनाना होगा। सर्वर EC2 बनाओगे, उसी को तो अटैच करोगे ना, किसको अटैच करोगे, वरना वॉल्यूम बनाई क्या करोगे। कुछ होगा उसका? कुछ नहीं है उसका फायदा। किसी को अटैच करने के लिए पहले आपको EC2 बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखा रखा है कैसे बनाते हैं। अगर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें EC2 इंस्टांस बनाइए। फिर आइए वॉल्यूम्स पे, यहाँ पे करिए क्रिएट वॉल्यूम। जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करिए, जो भी आपको चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट में रख रखा है। यहाँ पे मुझे तो टेस्टिंग के लिए चाहिए तो मैं 10 कर लेता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ जस्ट, है ना। तो आई होप सो आपके कोडिंग जितनी आपको है उसकी ज़रूरत है, आई थिंक हाइयर आपकी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। मेरा सर्वर जो है AP साउथ C1C में है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी जोन में अटैच होगा, है ना। अगर आपका सर्वर AP साउथ 1A में पड़ा है और आप क्रिएट कर रहे हो AP साउथ 1C में आपकी वॉल्यूम, तो ये अटैच नहीं होगी, उसको शो ही नहीं करेगी वहाँ पे। तो आपको जहाँ पे सर्वर है वहीं आपको वॉल्यूम बनानी है। ठीक है। स्नैपशॉट ID अब बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको क्रिएटिंग होने दो। अब ये देखो, ये तो इन यूज आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये न्यूज आ रहा है और यहाँ पे क्रिएटिंग आ रहा है। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाएगी, देख लेना। हो गया अवेलेबल इन यूज, मतलब ये तो सर्वर में अटैच ऑलरेडी है। हम इसको भी अटैच कर देंगे अब। मैंने वीडियो में दिखा था ना कि कैसे अटैच करना है, वो बताएंगे। तो इसको अटैच करते हैं हम। मोड, यहाँ पे एक्शन में जाना, सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, अटैच करना है। अटैच ऑलरेडी आपका इंस्टांस आ जाएगा, आगे आपका इंस्टीट्यूट इंस्टांस रनिंग है। इसको कर दो अटैच। ठीक है जी। डिवाइस नेम क्या दोगे? डाटा वॉल्यूम है, मतलब आप किस से इसको रखना चाहते हो वहां पे। अब आपकी, या तो जो आपकी, ये देखो, dev SDA1, ये तो ऑलरेडी न्यूज है, मतलब उसमें आपके बना हुआ है एक, है ना। किस नाम से, मतलब कहने का मतलब है किस नाम से है, कौन से फोल्डर में होगी आपके, सपोज करो इसमें होगी बस आपका। किसी में इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, कोई सी भी, कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट कर दिया, बस एक नाम है ये, फोल्डर, डिवाइस। जहाँ पे देखोगे अभी तो कहाँ पे आपकी अटैच हो रखी है, तो ये नाम है, जस्ट अटैच कर दो इसको। ये आ रहा इनवैलिड अटैचमेंट पॉइंट। ओके। डिवाइस नेम हो गया जी।
वो उस टाइप की शायद एक और अवेलेबिलिटी होगी उसके अंदर सर्वर के अंदर, इसलिए वो अटैच नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसको दूसरे फोल्डर में उसमें अटैच कर दिया, तो वो अटैच हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों न्यूज में आ गई, दोनों सर्वर में अटैच हो गई हैं। अब इसको डिलीट कैसे करना है? पहले इसको अनअटैच करो। एक्शन में गए, डिटैच करनी है। ये डिटैच का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से लोडिंग हो जाती है, जो आपके अपडेट्स हैं वो भी हो जाते हैं। डिटैच आ गया। डिटैच वॉल्यूम मतलब हटा देना, अटैच और डिटैच हटा दिया। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, अवेलेबिलिटी आ गई कि अभी अवेलेबल हो गया, क्योंकि हमने तो हटा दिया ना वहां से। अब इसको हम कर देंगे डिलीट। करो इसको डिलीट। ओ जी, हो गई हमारी वॉल्यूम डिलीट। ठीक है जी। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स के इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होती क्या है। ठीक है, हम इसको एक अपने सर्वर के साथ कैसे अटैच करते हैं। इलास्टिक ब्लॉक की समरी बता देता हूँ। जैसे आपका स्टोरेज के लिए होती है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होती है AWS की लैंग्वेज में, एक तरह से स्टोरेज है, बस आप अटैच कर रहे हो उसको सर्वर के साथ। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।